जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हार्ट स्पार्ट लर्निंग पे। आज जो हमारे हाथ में डिवाइस देख रहे हैं, एक है हमारा मल्टीमीटर, एक है हमारा ब्रेडबोर्ड। आज इन दोनों डिवाइस के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। मल्टीमीटर हमारा क्या होता है, इसको मल्टीमीटर बोलते क्यों हैं? इसके इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही मेजरमेंट ये कई सारे काम कर सकता है। मीन्स हमारा जो एम्पियर मेजर करना होता है, ओम मेजर करना है, या रजिस्टर मेजर करना होता है और वोल्टेज मेजर करना हो, हम इससे मेजरमेंट करेंगे। और हमारा ब्रेडबोर्ड क्या होता है? ब्रेडबोर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चेक करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम इस पर चेक करते हैं। तो चलिए हम इस पर वर्क करते हैं कि इसको हम कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लैब में और कैसे इस पर काम करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये दोनों ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मल्टीमीटर के बारे में कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो हम ब्रेडबोर्ड को थोड़ा अभी हटा रहे हैं, हम बात करें पहले मल्टीमीटर के बारे में, उसके बाद फिर हम आएंगे ब्रेडबोर्ड के बारे में। इस मल्टीमीटर में दो नोब्स होते हैं, एक रेड होता है और ब्लैक होता है। ये आप देख रहे होंगे, दो नोब्स होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक होता है। इनको कहाँ कनेक्ट किया जाता है? तो इनको कनेक्ट किया जाता है इन दो तीन छेद में से किसी न किसी छेद में। तो सबसे पहले ब्लैक जो होता है वो हमेशा कॉमन में ही कनेक्ट होता है। तो ब्लैक को हम सीधे कॉमन में कनेक्ट कर दिए, ये हमारा ब्लैक होगा, ये कॉमन में कनेक्ट होगा। उसके बाद ये रेड वाला होता है, ये किन्हीं एक दो में, इन दोनों में से किसी एक में कनेक्ट होता है। कब कहाँ कनेक्ट होता है ये पहले समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर, ये आप देख रहे होंगे, ये लिखा है 10 एम्पियर। तो जब आपको 10 एम्पियर तक करंट मापना होगा तब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इतनी करंट कहीं वैसे जनरली मापना नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको मैक्सिमम टाइम तक इसी में कनेक्ट करते हैं। जो हमारा दिया है वोल्ट लिखा है, यहाँ पे देखो वोल्ट लिखा है, वी लिखा है, ओम का सिंबल बना और मिली एम्पियर लिखा है। तो इसको जनरली हम हमेशा इसी वाले नोच में कनेक्ट करते हैं, इस टर्मिनल को। तो ये हमारा तो हो गया क्या, नोब्स का कनेक्शन, कि हाँ मल्टीमीटर नोब्स का कनेक्शन करते कैसे हैं। ये हमारा नोब्स का कनेक्शन होगा, इन दोनों में हम कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वाला हमेशा कॉमन में ही रहेगा, एक ग्राउंड ही रहता है। और जो रेड वाला है इसको हम इंटरफेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही यूज किया जाता है, क्योंकि 10 एम्पियर मापने के लिए इसमें यूज किया जाता है, उसके अलावा इसमें यूज नहीं किया जाता है। अब देखते हैं वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर सही है या नहीं है इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम जो बीच में रोटर है इसको हम घुमाएंगे। ये तो आप पे अभी है, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक साइन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आप साइन दिखाई दे रहा है, ये नोच जहाँ पे रहेगा उसी के काम करेगा। तो अभी ये ऑफ के पास साइन है, ये कहाँ पे है? ऑफ के पास है। तो अब इसको हम जो हम टेस्ट करना होता है तो उसके लिए हम इसको कंटिन्यूटी पे घुमाते हैं। कंटिन्यूटी कहाँ है? ये हमारा है कंटिन्यूटी, ये यहाँ पे आपको देखा स्पीकर लिखा है, यहाँ पे आपको डायोड बना हुआ है, ये हमारा है कंटिन्यूटी। तो इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्ट करने के लिए जो इसकी दोनों नोब्स हैं, जो हमारा ब्लैक एंड येलो रेड वाली है, इन दोनों नोब्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद एक आवाज़ आती है, आप सुन सकते हैं यहाँ पे। अगर ये आवाज़ आ रही है तब समझो कि हमारा मल्टीमीटर सही है। यानी कि जब हमारा ये जो कनेक्ट करने पर आवाज़ आती है, एक ये आवाज़ अगर आ रही है तो मल्टीमीटर हमारा सही से वर्क कर रहा है। ये तो मल्टीमीटर की टेस्टिंग होगी कि मल्टीमीटर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मल्टीमीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसमें से हम देखते हैं फीचर कौन कौन से हैं। तो इसको हम पहले ऑफ करते हैं, इसको हम किए ऑफ, इसमें हम फीचर देखते हैं। तो फीचर आप देख सकते हैं, पहले तो ऑफ दिया गया है, उसके बाद क्या दिया है, यहाँ देखो वी लिखा है, वी के बाद सीधे डायरेक्ट लाइन खींची, यानी कि डीसी का सिंबल है। तो इन दोनों के यहाँ से जो ब्लैक के सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन के बीच में जितना भी वोल्टेज नापेंगे वो डीसी वोल्टेज हमारा मेजर करेगा। डीसी वोल्टेज कितनी है ये हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पे ओम लिखा हुआ है। ओम यानी ओम किसका मात्रक होता है? रजिस्टर का। तो इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ से यानी 200 से लेके 2000 किलो रजिस्टर तक, ओम तक रजिस्टर ये माप सकता है। 2000 किलो ओम रजिस्टर तक ये माप सकता है। तो इनके बीच हम क्या करेंगे, इसकी जब हम नोच घुमाएंगे तो इन दोनों के बीच में रजिस्टर मेजर करता है। उसके बाद यहाँ तो डायोड और कंटिन्यूटी हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी के यहाँ पे हम पल्स सिग्नल नापते हैं, और यहाँ पे हमारा होता है ट्रांजिस्टर मापने के लिए। और ये होता है हमारा 10 एम्पियर करंट मापने के लिए। जो आप देखें यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जब मापेंगे ना, ये वाली नोच जब यहाँ लगाएंगे उस समय जो हमारा ये नोच होगा उसको घुमा के हम यहाँ पे आएंगे। ये जो रोटर हमारा है उसको यहाँ पे घुमा के लेकर आएंगे, और यहाँ माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर तक यहाँ मापना है। तो हम
ये नोच तो यहीं रहेगा, इसको हम कहीं इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला जो हमारा रोटर है इसको घुमा के हम यहाँ पे लाएंगे और इसका मेजर कर लेंगे करंट कितनी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा 200 तथा 750 वोल्ट, और वी के साथ कौन सा सिंबल बना है, एसी का सिंबल बना। तो यहाँ क्या मेजर किया जाएगा, एसी मेजर किया जाएगा। ये हमारे हैं मल्टीमीटर के स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे देखो ट्रांजिस्टर मेजर करने के लिए है क्या, एनपीएन और पीएनपी, ये ट्रांजिस्टर मेजर करने के लिए यहाँ पे हमारा है। तो आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, HFFE से। यहाँ से देखो ये कनेक्ट है ट्रांजिस्टर। तो हम नोच को यहाँ घुमाएंगे और यहाँ ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो हमारा पता चल जाएगा कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा मीटर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर, हमें पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। मल्टीमीटर चलाना बहुत आवश्यक है, इसको अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंजीनियरिंग में। आपको मल्टीमीटर के अलावा कोई ऐसा मीटर नहीं है जो सब कुछ मेजर कर सके। और ये आपको अगर चलाना आता तो आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब इसकी टेस्टिंग हम करते हैं कि हाँ ये कैसे मेजर करता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम लेते हैं कुछ रजिस्टर, ये हमारे रजिस्टर हैं। इनका जो मान है लगभग 55 किलो ओम का रजिस्टर हम यूज करते हैं। तो अब मल्टीमीटर से हम टेस्ट करते हैं ये कितनी वैल्यू इसकी बताते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे हम देखते हैं। ये कुछ रजिस्टर हैं, ये हमारे पास ये रजिस्टर है, इन्हें 55 किलो ओम का रजिस्टर है, इनका हम यूज करते हैं। तब देखो यहाँ मल्टीमीटर में आप ध्यान से देखो क्या दिया है कि जो यहाँ पे देखो 200 ओम दिया है, यहाँ पे 2000 एम दिया है, यहाँ 20 किलो ओम दिया है। तो पहले इसको हम यूज करते हैं किस पे, 200 ओम पे, 200 ओम पे। तब 200 ओम पे हम मल्टीमीटर यूज लगा के और इसके जो नोब्स होते हैं इन दोनों रजिस्टर के बीच में हम लगाएंगे। इन दोनों रजिस्टर के बीच में हम नोब्स लगाएंगे तो देखो कोई रीडिंग नहीं आ रही, एक लिख के आ रही है। यानी कि जो यहाँ पे एक लिख के, इसका मतलब ये होता है कि आउट ऑफ रेंज है। हम यहाँ मतलब कि जो हमारा कंपोनेंट आप लगाए हैं ये इस रेंज में नहीं, इससे आगे वाली रेंज में है। तो हम इससे आगे वाली रेंज में लगा के देखते हैं कि अब यहाँ पे लगाया 2000 पे, 2000 पे लगाया तब भी देखो क्या लिख के आ रहा है, एक लिख के आ रहा है, अभी भी आउट ऑफ रेंज है। यानी कि हमें अभी और बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 तक हम लगाएं, 20 पे मतलब 20 किलो ओम तक लगाएं। 20 देखो आप लिख रहा होगा 20 किलो ओम। तो 20 किलो ओम पर जब लगाएं तब भी ये कुछ ऐसे ही दे रहा है रिएक्शन, आउट ऑफ रेंज। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 200 किलो ओम तक लगाएंगे। तो 200 किलो ओम पे देखो कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कि 47-50 कुछ ऐसे आ रहा है। यानी 50 किलो ओम का रजिस्टर हमारा, ये थोड़ा हमारा हाथ का डिस्टोर्सन है, पैरेलल में आ जाता है तो कुछ डिस्टोर्सन आ जाते हैं, यानी कि मेजरमेंट में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो अब हम इसको इस पे पैड पे रख के देखेंगे कि हाँ क्या वैल्यू देता है। तो ये रहे हमारे रजिस्टर और ये रहे दोनों टर्मिनल, टर्मिनल को दोनों टच करेंगे तो कितना आ रहा है, 55 किलो ओम रजिस्टर हमारा आ रहा है, पूरा पूरा 55 किलो ओम दिखा रहा है। यानी कि जब इसके रेंज में पहुंचा, यानी 220 किलो ओम से तो ज़्यादा ही था, क्योंकि 20 से 55 ज़्यादा ही होता है। तो 20 में तो आउट ऑफ रेंज होगा, तो 20 में ये क्या दिखाएगा, 1 दिखा दिया। अब 200 किलो ओम तक जब पहुंचा तो ये 55 किलो ओम का रजिस्टर है, तो यानी दिखा रहा है कि 55 किलो ओम रजिस्टर हमारा है। ये देखो आप देख सकते हैं 55 किलो ओम पूरा रजिस्टर ये दिखा रहा है कि 55 किलो ओम का रजिस्टर हमारा ये है। तो हम ऐसे मेजर कर सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू कि हाँ कितना रजिस्टर हमारा है। रजिस्टर का कोई टर्मिनल होता नहीं, इसको चाहे जैसे आप मेजर करो, उल्टा सीधा सब एक समान होता है। ये इधर कोई प्लस माइनस कुछ होता नहीं कि हाँ बाईपोलर हो या यूनिपोलर हो, ये बाईपोलर होता है। इसको जैसे भी कनेक्ट करोगे वैसे वैल्यू दे देगा, चाहे इधर को कनेक्ट करो चाहे इधर को कनेक्ट करो, वैल्यू ये देगा ही देगा कुछ ना कुछ। अब हमें इस रजिस्टर का वैल्यू पता है तब तो हम निकाल लिया आसानी से कि हाँ 55 किलो ओम का था। अब हम जब ये रजिस्टर लेते हैं, इस रजिस्टर की वैल्यू हमें नहीं पता है ना कितने ओम का रजिस्टर है, तो इसका हम मेजर करेंगे कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। आप देख सकते हैं रजिस्टर को कि ये एक रजिस्टर है जो कि हमें नहीं पता है कितने ओम का रजिस्टर है। तो अब हम मेजर करेंगे कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। हम पहले 200 ओम पे इसका नोच लगाते हैं कि 200 ओम पे हो सकता है 200 ओम का ही रजिस्टर या 200 ओम से कम हो, तो हम 200 ओम पे लगा के देखते हैं कि क्या रिएक्शन मल्टीमीटर देता है। ये हमारे रहे रजिस्टर और ये दोनों नोच लगाते हैं तो देखो 1 आ रहा है, यानी कि ये 200 ओम से ज़्यादा ही रजिस्टर है हमारा। कितने, 200 ओम से ज़्यादा है। तो हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, 2000 पे जाएंगे। अब 2000 पे कितना हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि 200 ओम से 2000 से भी ज़्यादा और ओम का रजिस्टर हमारा ये है। तो हम और बढ़ाएंगे यानी 20 किलो ओम तक जाएंगे। तो 20 किलो ओम में क्या रिएक्शन आ रहा है, ये आ रहा है ये, यानी कि इससे ये पता चलता है 2 किलो ओम का रजिस्टर है। तो हम इसको यहाँ पे बेड पे रख के, यानी कि जो पैड है उस पर रख के देखते हैं कि कितना हम रजिस्टर आ रहा है हमारा। ये आ रहा हमारा कितना, 2 किलो ओम, यानी कि 2.2 किलो ओम का रजिस्टर हमारा है ये।
तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं कि हमारा रजिस्टर कितने ओम का है। जब इसके आउट ऑफ रेंज हो जाएगा तब ये सीधे 1 दिखा देगा कि हाँ इससे ज़्यादा हम वोल्टेज है, हम यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं AC वोल्टेज मेजर करके कि हाँ AC वोल्टेज कितना दिखाता है। आप ये देख रहे होंगे हमारा 100 वाट का बल्ब जो जल रहा है, ग्लो कर रहा है, इसमें तो आपको पता है कि ये AC से ही काम करता है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मल्टीमीटर हम रखते हैं साइड में, मल्टीमीटर को हम लगाते हैं किस पे, AC पे। ये हमारी कंटिन्यूटी वाला जो साइन है उसको हम लगाते हैं AC पे। तो पहले हम 200 वोल्ट पे लगाते हैं। 200 वोल्ट पे लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें पहले से कुछ रीडिंग दे रहा है, इसको हम एक बार ऑफ कर दे रहे हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। तो जब हम 200 पे लगाएंगे, जब हम 200 पे लगाएंगे तो क्या रीडिंग आ रही देखते हैं। 200 पे बीच बीच में क्या लिख देता है, 1 लिख देता है, यानी कि आउट ऑफ रेंज है, 200 से ज़्यादा ही है। तो हम इसके लिए हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, 750 पे जाते हैं। अब इसमें देखते हैं कितना आ रहा है हमारा, लगभग 260-250 रेंज में हमारा वोल्टेज आ रहा है। हम एक बार बल्ब ऑफ करके दिखाते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें। ये आप देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है, 240-250 वोल्ट आ रहा है हमारे AC वोल्टेज। इसी से अभी हम बल्ब ग्लो कर रहे थे। ये हमारा AC वोल्टेज है जो 250 करीब वोल्टेज आ रहा है। यार इतना तो होता है, 220 से 250 वोल्ट तो हमारी AC होती है। तो ये हमारा AC टेस्टिंग होगा कि हाँ इसमें AC आ रहा है, प्रॉपर सब सही हुआ है कनेक्शन। तो इसको हम ऑफ करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब ये आई होप मल्टीमीटर का जो एप्लीकेशन को समझ में आ रहा होगा कि हाँ कैसे कैसे काम करता है ये। तो इसका यूज़ करना अपने दैनिक जीवन में और प्रैक्टिकल करने में कुछ ज़्यादा ही इसका यूज होता है। ऐसे ही हम जब DC वोल्टेज मेजर करना हो तो हम इस नोच में रखते हैं। उसके बाद ये दोनों टर्मिनल हम DC वोल्टेज के टर्मिनल पे लगाते हैं। प्लस से हमारा जो रेड होता है प्लस होता है, जो ब्लैक होता है हमारा होता है माइनस। इन दोनों को लगा के हम चेक करते हैं DC वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास DC बैटरी कोई अवेलेबल नहीं आपको दिखा सकते थे हम। एक 9 वाट की बैटरी हमें मिली है। अब इसको टेस्ट करके हम देखते हैं कि हाँ DC मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। ये बैटरी आपको पता होगी कि ये बैटरी हमारी ड्राई बैटरी होती है, जो एक बार चार्ज होती है उसके बाद फिर ये चार्ज नहीं होती है। तो हम टेस्ट करते हैं कि हमारा ये देखो DC पे है। अब हम इसको पहले लगाते हैं किस पे, मिली एम्पियर पे, 2000 मिली वोल्ट पे। तब देखते हैं क्या आता है हमारा। ये हम इस पर मेजर किए, 1 दिखा दिया, यानी 9 वोल्ट का है तो 1 ही दिखाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको बढ़ाते हैं किस पे, 20 पे। 20 पे बढ़ाएं तो क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है कितना, 8.69, यानी कि 9 वोल्ट था, थोड़ा यूज किया गया तो वोल्टेज की कम हो गई है, लगभग 9 वोल्ट है। अब इसमें हम आपको दिखा दें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। ये टर्मिनल हमारा जो है प्लस है और ये टर्मिनल जो हमारा है वो माइनस है। तो हम इसी के पेयर में कनेक्शन करेंगे तब तो हमारा प्लस में दिखाई देगा यहाँ मल्टीमीटर में। अगर हम इसके अपोजिट में कनेक्शन करते हैं तो हमारा माइनस में दिखाई देगा। तो देखते हैं कैसे करता है। आप यहाँ याद कर लें कि जो हमारा राउंड फिगर में है वो हमारा प्लस टर्मिनल है, जो हमारा थोड़ा स्क्वायर फिगर में है वो हमारा क्या है, माइनस टर्मिनल है। तो हम इसको रखते हैं और इसको हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो अब हम इसमें क्या, ये हमारा जो प्लस है, इस प्लस पे हम कौन सा टर्मिनल लगाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि माइनस का टर्मिनल हम लगाते हैं। और जो माइनस उस पर हम लगाते हैं प्लस का टर्मिनल। तो आप देख रहे होंगे मल्टीमीटर में हमारा क्या शो कर रहा है, माइनस का 8.69 वोल्टेज, यानी माइनस का। जब इस टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, 8.6 वोल्टेज। तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा। तो इससे हम टर्मिनल का भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल प्लस है कौन सा माइनस। इस बैटरी से हम, मतलब इस मल्टीमीटर से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप मल्टीमीटर चलाना आपको आ चुका होगा कुछ ना कुछ हद तक। अब आप इसको लैब में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इजली और इसका एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी मल्टीमीटर को हम करते हैं साइड। अब नेक्स्ट का जो ऑपरेटर्स हमारा है वो है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड के बारे में जानते हैं कि हाँ इसका वर्क कैसे होता है। हम मल्टीमीटर को पहले इसलिए बता दें ताकि ब्रेडबोर्ड को समझने में आपको थोड़ा आसानी हो। हम इसकी टेस्टिंग जब कराएं तो मल्टीमीटर के आपको एप्लीकेशन पता हो, जिससे आपको टेस्टिंग करने में कोई तकलीफ ना हो। तो ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। तो ब्रेडबोर्ड के बारे में जानने से पहले कुछ जान लें क्या होता है। ये हमारे इसमें छेद हैं, ये जो हमारे टर्मिनल हैं यानी कि जो पॉइंट हैं आप देख सकते हैं, थोड़ा सा विजुअल हो रहा होगा आपको। तो ये जो पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट में हम क्या लगाते हैं, टर्मिनल लगाते हैं, यानी जो डिवाइस होते हैं उनके टर्मिनल हम इसी में लगाते हैं।
तो इनका काम क्या होता है, ब्रेडबोर्ड का काम क्या होता है कि देखो जो सर्किट टेस्टिंग होती है ना वो ब्रेडबोर्ड पे करते हैं, क्योंकि अगर हम सीधे सोल्डरिंग से कनेक्ट कर दिए तो वो तो परमानेंट ज्वाइंट हो जाएगा, तो उसको अगर गलत होगा तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने में भी हमें आज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सर्किट जो हम बनाते हैं उसको हम ब्रेडबोर्ड पे पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको परमानेंट ज्वाइंट उसको प्रदान करते हैं, यानी उस हम सोल्डरिंग उसकी करते हैं। तो हम पहले इस पर देख लेते हैं कि इस पर काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही होगी, ये दो लाइन दिख रहे हैं, ये दोनों लाइन यहाँ बीच में, कहाँ तक, यहाँ बीच में तक ये कनेक्ट होते हैं, यानी इधर से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 इस वाले सेक्शन में रहेंगे, 5 इस वाले सेक्शन में, 5 इस वाले सेक्शन में। इस मल्टीमीटर में नहीं लिखा, नहीं किसी मल्टीमीटर में यहाँ बीच में W लिखा होता है, W यानी कि वोमन वाला W लिखा होता है। तो यहाँ पे जो एक लाइन है, ये वाली लाइन है, ये यहाँ तक 5 तक कनेक्ट होती है, ये आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं ये 5 लाइन। और ये नीचे वाले जो होते हैं आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं यहाँ तक 5 लाइन। और उसी प्रकार इधर जो ये दिया गया है, ये 5 लाइन आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं और ये 5 लाइन आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, लेकिन ये ध्यान है कि ये टर्मिनल और ये छेद जो ये दोनों छेद हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं। अगर हम इसमें कोई सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई यहाँ तक तो आएगी लेकिन साइड वाले में नहीं आएगी, यानी कि इन दोनों में नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पे एक टर्मिनल दिए और उसका हम सोचे कि यहाँ तक आ जाए, तो ऐसा नहीं, वहाँ तक उसका कोई टर्मिनल हमें नहीं मिलेगा, वहाँ पे उसकी कोई पावर सप्लाई हमें नहीं मिलेगी, बस इसी में यहाँ से यहाँ तक ही मिलेगी और हमें कहीं नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार इसमें भी यहाँ से यहाँ तक मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और बिल्कुल सेम वही वाला कंडीशन यहाँ पे इधर भी अप्लाई होता है। क्या होता है कि ये जो टर्मिनल है, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक बीच तक आपस में 5 इंटर कनेक्ट होते हैं और इधर भी आपस में 5 इंटर कनेक्ट होते हैं। और उसके नीचे जो लाइन है वो आपस में इंटर कनेक्ट नहीं होती, वो आपस में इंटर कनेक्ट कैसे होती, इधर को ही कनेक्ट होती है, यानी कि इसी डायरेक्शन में आपस में कनेक्ट होते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जो पहले हम इसको मान लो ए नंबर दे दिए, क्या ए नंबर दे दिए इसको, यानी 1 दे दिए और इसको 2 दे दिए, तो 1 और 2 आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, यानी पैरेलल कनेक्टेड हैं। और जो इधर को देखेंगे अगर ABCD इसको दिया जाए तो ये सीरीज में कनेक्ट है। तो पैरेलल और सीरीज आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो ये आपस में पैरेलल कनेक्ट होते हैं, ये आपस में सीरीज कनेक्ट होते हैं। वैसे कनेक्ट ही नहीं होते हैं, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन छोड़ो आप, बस इतना समझो ये कनेक्ट कैसे हो तो कैसे काम करते हैं। हम इस पर भी एक दो वर्क करके दिखाएंगे कैसे काम करते हैं। तो ये आपस में इधर को कनेक्ट होते हैं और ये आपस में इधर कनेक्ट होते हैं और नीचे वाले आपस में कनेक्ट होते हैं, ये नीचे वाले आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि ये और ये आपस में कभी कनेक्ट नहीं होते हैं। तो चलो ये दो तो समझ में हो गए। अब बीच के जो दो बचे उसको देखते हैं कैसे कनेक्ट होते हैं। तो बीच वाले जो दो होते हैं वो कुछ इस प्रकार कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ, ये आपस में कनेक्ट हुए, ये आपस में कनेक्ट हुए, ये कुछ इस प्रकार कनेक्ट होते हैं। ये जो होते हैं इस इधर को कनेक्ट नहीं होते हैं, ये इसमें ये क्वालिटी है कि ये इधर को कनेक्ट नहीं होते हैं, ये इधर कनेक्ट होते हैं। आपको इसमें नंबर विजुअल हो रहा होगा, कुछ नंबर इसमें दिए गए हैं, क्या दिया गया है 1 5 10 15 20 25 30 ऐसे नंबर दिए गए हैं। तो मतलब क्या होता है, वन लाइन में, एक लाइन में 5 होते हैं, एक लाइन में 5 होते हैं, तो 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, यानी ये कितना, कौन सा सेक्शन आ गया यहाँ पे, 5 आ गया, यानी कि एक जो इधर को ABCD लिखा गया है, आप देख सकते हैं ABCD EFGHIJ लिखा गया है। ऐसे ही इधर भी लिखा जाता है ABCD EFGHIJ लिखा जाता है। इससे कोई मतलब नहीं, लिखने से मेंशन करने से कुछ नहीं होता, बस ये जानो कि एक लाइन में 5 होते हैं और ये जो 5 होते हैं ये पांचों आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं। हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको अभी दिखाएंगे, वो आप देख सकते हैं कैसे कनेक्ट होते हैं। आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर जो है ब्रेडबोर्ड का फ्रंट साइड है, यानी कि इधर आप देख रहे हैं ये हमारे कुछ नंबर दिए गए हैं, ये वाले ये नंबर हमारे दिए गए हैं और ये इधर जो दिए गए हैं इधर को कनेक्टेड हैं और जो ये नंबर दिए गए हैं नीचे वाले ये इधर को कनेक्टेड हैं, इस साइड को 1 2 3 4 5 ऐसे ये कनेक्ट हैं, आपस में इंटर कनेक्ट हैं। अभी भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो आप देख लेना कैसे इसका कनेक्शन है, अंदर का कनेक्शन। ये तो होगा फ्रंट व्यू है, आप इसको देख लें कि हाँ सामने से ऐसे ही होता है। ये है ब्रेडबोर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर की अंदर इसकी वायरिंग कैसे होती है। तो आप जो अभी देख रहे थे कि जो इस साइड होते हैं जिनमें ABCD लिखा था, उनमें इधर से इधर को कनेक्ट होते हैं आप अंदर अंदर, और ये देखो ये आपस में अंदर अंदर कनेक्ट होते हैं और ये आपस में अंदर अंदर कनेक्ट होते हैं। अगर हम यहाँ कोई पावर देंगे तो ये पूरे यहाँ तक पावर आएगा, यहाँ तक पूरे में यहाँ तक पावर आएगा, ऐसे ही यहाँ तक पावर आएगा। उसी प्रकार इधर देखो, इधर भी दोनों में कनेक्ट हैं,
यानी कि ये वाली लाइन जो है इसमें भी अंदर अंदर पूरा कनेक्ट है। इसमें पांच छेद होते हैं, पांचों छेद आपस में कनेक्ट होते हैं, पांचों पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका। आप अच्छे देख पा रहे होंगे ये कैसे अंदर का स्ट्रक्चर होता है। आई होप ब्रेडबोर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी जो इंटरनल वायरिंग होती है और ये कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक दो टेस्टिंग करते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है और हमें कैसे पता चला कि हाँ ये कनेक्ट ही कनेक्ट है आपस में। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम जो अभी रजिस्टर लिए थे हमारे कितना 55 वाट का था, 55 वो किलो ओम का था, और हमारा थोड़ा 2.2 किलो ओम का था। इन दोनों रजिस्टर का मेजरमेंट हम इस वाले ब्रेड बोर्ड पे करेंगे कि हाँ कैसे हम इसका मेजरमेंट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। तो देखो जो ये रजिस्टर है, हम रजिस्टर ब्रेडबोर्ड में कुछ इस प्रकार लगाते हैं। एक हम इस 25 नंबर वाले में हम कनेक्ट करते हैं, एक हम टर्मिनल इसमें कनेक्ट किए और दूसरा टर्मिनल हम किसी दूसरे में कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, इस टर्म में कनेक्ट कर दिए, कुछ इस प्रकार कनेक्ट कर दिए। आप देख सकते हैं कि कैसे कनेक्शन इसका हुआ है। कुछ इस प्रकार हम इसका कनेक्शन कर दिए। अब इसको मेजर करते हैं कि हाँ उतनी वैल्यू ही आ रही है कि नहीं आ रही है। कैसे मेजर करेंगे देखते हैं। तो इसमें जो छेद है उसमें हमारे ये नोब्स की जो पिन है ये हमारे पिन इसमें नहीं इंटर कर पाएंगी, ये पिन इसमें नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम दूसरा जुगाड़ लगाते हैं, जो ये थोड़ा थोड़ा पिन हमारे वायर हैं इन वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। जब ये आपस में हम आपको बताएं कि आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं तो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा और जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो इसलिए हम आपस में इन वायर को कनेक्ट कर दिए। अब इन वायर के बीच में हम देखते हैं मल्टीमीटर को किसने 200 किलो ओम पे हम लगा के इसको टेस्ट करते हैं कि ये सही रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। चलिए टेस्ट करते हैं। ये हमारा पहला नोब से कनेक्ट हो गया और दूसरा नोब इससे कनेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 55 किलो ओम रजिस्टर हमारे इसमें शो कर रहा है, जबकि हम टर्मिनल कहाँ पे, यहाँ पे इसमें लगाएंगे तब भी वही आएगा, इसमें जब हम लगाएंगे तब भी वही आएगा। उसके बाद ये टर्मिनल आपस में इंटरकनेक्ट है तो यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं बात एक ही होगी। तो यहाँ पे जब लगाते हैं तब भी हमारा वही रीडिंग आती है, 55 किलो ओम रजिस्टर हमारा शो करता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, यानी कि जो यहाँ पे वोल्टेज आए जो यहाँ पे टर्मिनल होगा वही टर्मिनल यहाँ पे होगा। अब ये ऐसा किया क्यों जाता है, मान लो हमें इस रजिस्टर से हमें कोई 2-3 रजिस्टर और जोड़ने हैं, जब हम इसमें परमानेंट कर देंगे तो हमें उसको अगर गलती से जुड़ गए तो उसको हटाने के लिए फिर हमें दिक्कत होगी। तो इसलिए हम इसको इसमें कनेक्ट किए, उसके बाद जितने रजिस्टर हमें चाहिए एक यहाँ से टर्मिनल ले लिए, एक यहाँ से ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, 5 ऑप्शन मिल गए। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम वही रजिस्टर उठा के यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इधर 5 मिलेंगे, लगभग इसमें मिल जाएंगे हमें 24 कनेक्शन मिल जाएंगे। 24 कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। अब इसकी हम टेस्टिंग करके देखते हैं कैसे की जाएगी। इस वाले सेक्शन में हम कुछ इस प्रकार इसको कनेक्ट किए हैं रजिस्टर को। कैसे, ये देखो एक टर्मिनल हमारा इस वाली लाइन में है यानी सबसे बाहरी लाइन में है और दूसरा टर्मिनल हमारा इस वाली लाइन में है। तो अब इसमें हम मेजर करेंगे कि कितने ओम का रजिस्टर हमारा ये है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम जो टर्मिनल है ये वाले टर्मिनल, इन वाले टर्मिनल को हम कनेक्ट कर लेते हैं कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ तक तो इसकी कनेक्शन है तो हम यहाँ तक इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें एक कनेक्ट कर लिए और दूसरा कहाँ कनेक्ट कर लिए, एक इसमें कनेक्ट कर लिए, यहाँ पे कहीं पे कनेक्ट कर लिए क्योंकि आपस में इंटर कनेक्ट है। अब हम देखते हैं इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितने ओम का रजिस्टर है। ये दोनों हमारे नोब्स हैं और जो टर्मिनल हम कनेक्ट किए थे वो दोनों हमारे टर्मिनल हैं। मल्टीमीटर को हम 200 किलो ओम पे लगाएं और देखते हैं कितने ओम का रजिस्टर हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक टर्मिनल तो हम लगा दिए, दूसरा टर्मिनल हम कनेक्ट किए तो कितना आ रहा है देखिए आप, 55 ओम का रजिस्टर हमारा, 55 किलो ओम का रजिस्टर हमारा शो कर रहा है। यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि ये टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। अगर हम इसी टर्मिनल को उठा के यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तब आपको अभी पता चलेगा कि ये आपस में कनेक्ट नहीं है। यानी कि ये आधे तक ही 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ही कनेक्ट होते हैं, उसके आगे कनेक्ट नहीं होते। तो एक टर्मिनल हमारा ये रहा और एक टर्मिनल हमारा ये रहा। देख ले रीडिंग कोई हमारी शो नहीं कर रही क्योंकि ये आपस में कनेक्ट नहीं है, इसलिए हमारी रीडिंग कोई शो नहीं कर रही। अगर उसी टर्मिनल को हम यहाँ पे ला के लगा देते हैं, यानी 5 के अंदर अंदर लगा दें तो हमारा भी शो करेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं 55 ओम का रजिस्टर हमारा, 55 किलो ओम का रजिस्टर हमारा शो कर रहा है, यानी रीडिंग हमें दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि बीच में हमारा ये आपस में आउट सर्किट है, यानी कि ओपन सर्किट है, ये इधर नहीं कनेक्ट है। अगर हम इसी रजिस्टर को उठा के यहाँ लगाएं, यहाँ किसी भी 2 छेद में हम इसको लगा दें आपस में, क्योंकि एक ही में लगाएंगे तो उससे कोई वैल्यू नहीं है, वो आपस में शॉर्ट सर्किट को रजिस्टर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रजिस्टर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों सर्किट में लगा दिए। अब उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि कितना आएगा। एक हम यहाँ पे कनेक्ट किए टर्मिनल, क्योंकि हमारा जो इसका मल्टीमीटर का टर्मिनल है वो इन छेद में नहीं जा सकता, तो इसलिए हम थोड़ा जुगाड़ लगा के इसको टेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए।
तो ये हम यहाँ पे कनेक्ट किए एक टर्मिनल हम यहाँ पे कनेक्ट किए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है। कितना आ रही है? 55 ओम का रजिस्टर हमारा, 55 किलो ओम का रजिस्टर हमारा शो कर रहा है। अब विजुअल हो रहा होगा, आपको अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर और ब्रेडबोर्ड। अगर हम ब्रेडबोर्ड के बारे में और ज़्यादा विजुअल कराएं आपको, तो आपको अभी इसमें दिखाएं हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। 220 वोल्टेज हमारा सप्लाई इसमें, यानी एसी पावर इसमें आ रही है। आपको एक बार दोबारा टेस्ट करवा दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार हमारी एसी पावर इसमें आ रही है। ये हमारा टेस्ट नहीं हो पा रहा है इसमें। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा 220 225 के करीब इसमें आ रहा है। क्योंकि टर्मिनल नहीं टच कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये आप देख सकते हैं 250 वोल्ट करीब इसमें शो कर रहा है, यानी कि एसी वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा नहीं दे पा रहे हैं तो हम इसमें से ये जो हमारा बल्ब है, आप इससे देख सकते हैं कि हमारा ये इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। ये हमारा 220 वोल्ट आ रहा है। ये तो हम इसको ब्रेड बोर्ड पर हम टेस्ट करते हैं कि हाँ, ये कैसे काम करता है। ये एसी पावर इसलिए थोड़ा सेफ्टी के साथ करना पड़ा, तो इसलिए हम ब्रेड बोर्ड का कनेक्शन इसका पहले कर लेते हैं। यानी कि हम 2 टर्मिनल यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 टर्मिनल हम इसको कनेक्ट किए हैं। 2 टर्मिनल ये किस छेद में, ये किस छेद में, इन्हीं दोनों छेद में कहीं पर भी हम कनेक्ट कर देते हैं बल्ब का। यानी कि जो हमारा ये बल्ब है, इसका टर्मिनल इसी में हम कनेक्ट कर देते हैं। एक हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए इस प्रकार। ये आप देख सकते हैं कि हम उसी लाइन में हम उधर कनेक्ट किए हैं बल्ब का, इधर कनेक्ट किए हैं पावर सप्लाई का। ये दोनों कनेक्ट किए। अब इस टर्मिनल को, यानी कि जो हमारा ये वायर है जो सीधे बल्ब से है, इसको हम इसमें पावर सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद देखिए बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, यानी कि ये पता चल रहा है कि ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। इसी प्रकार ये भी होता है, हमारा आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। आपको इतने एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, कितने पावर हमें देनी पड़ती है और मतलब कि ये ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है। आई होप ब्रेडबोर्ड तथा मल्टीमीटर का जो रिक्वायरमेंट होगा वो आप समझ में आ गया होगा कि हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों इतना ज़्यादा उपयोग है और एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा उपयोग। क्योंकि अगर सर्किट टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, उससे पहले सर्किट को फिक्स कर दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि मूर्खता इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर वो सर्किट गलत हो गई तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसको फिर से पूरी सोल्डरिंग उखाड़नी पड़ेगी, फिर से सोल्डरिंग पूरी करनी, तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा और वो एक्सपेरिमेंट भी सही नहीं होगा। इसलिए ब्रेडबोर्ड की वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको डाउट क्लियर कर सकें। और मल्टीमीटर से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप भी वो पूछ सकते हैं। तो मल्टीमीटर ब्रेडबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको आई होप दे चुके होंगे। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट कर देना, हम उसको ज़रूर से ज़रूर आपको क्लियर करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये आगे एक्सपेरिमेंट जब करवाएंगे आपके, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका उपयोग मतलब लगेगा और पता भी होना चाहिए कि इसका उपयोग होता क्या है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।